हेलो, नमस्कार साथियों। मैं मनीष कुमार आप लोगों का फिर से आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं आधुनिक भारत के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके। उसके बारे में हम लोग आज सारे तथ्यों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं हमारा ये टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट बहुत ही एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग आपके सभी एग्ज़ाम में, जैसे हो गए बीपीएससी में या फिर आने वाले सचिवालय एग्ज़ाम या फिर ग्रुप डी, इन सब एग्ज़ाम में आपको ये रॉलेट एक्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यूपीएससी तक में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर इस लेक्चर को पूरी तरह देख लेते हैं तो आपको यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन छूटने के आसार नहीं के बराबर होंगे। तो आप लोग इसे क्या कीजिए, पहले अपने दोस्तों के साथ ही इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास हमारे किस टॉपिक पे है? तो रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में ये रॉलेट एक्ट आया था। ये एक्ट मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये अधिनियम था, ये कानून था। ठीक है, और रॉलेट कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट, मतलब उन्हीं के नाम पे इसे रॉलेट एक्ट कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसके सारे तथ्यों को देख लेते हैं। और इसे एक और अलग नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम जन आंदोलन। इसको क्या हम लोग कहते हैं? प्रथम जन आंदोलन। इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रथम जन आंदोलन। ठीक है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके तथ्यों को और तथ्यों को देखते हैं। तो क्या हुआ था, 1919 में इसका गठन किया गया था। किसका? तो एक कमेटी बनाई गई थी। 1919 नहीं, 1917 में एक कमेटी बनाई गई थी। और वो कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो वो न्यायाधीश थे कौन? सिडनी रॉलेट। ठीक है, तो न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट। इन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई थी एक कमेटी। और उस कमेटी का नाम क्या था? तो उस कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी। ठीक है, तो सेडिशन कमेटी का गठन किया गया था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। और इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं का जो सिफारिश था तो उसी को क्या किया गया, बाद में पारित कर दिया गया। तो वो क्या बन गया? एक एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, और उसे रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, तो ये कब का टाइम है? 1917। 1917 के टाइम में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम में भारत में क्या थे? तो भारत में एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावना जो है युवाओं में वो पनप रही थी। और बहुत ही ज़्यादा क्या था, तो आंदोलनकारी उस टाइम में आ रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार जो थी इसी की जांच के लिए, किसके? तो आंदोलनकारी और राष्ट्रवादी भावना जो भारत में पनप रही थी उसकी जांच के लिए इन्होंने क्या किया? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी बैठा है कि ये इसकी जांच करे कि भारत में कितना, मतलब किस लेवल तक ये गतिविधियां चल रही है। क्या? तो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में चल रही है, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई क्या? तो सेडिशन कमेटी। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इसकी जांच करके उसके लिए एक सही क्या करे, तो सुझाव दे कि उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, देखिए गठित किया गया। अब जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं जो युवाओं में जाग रही थी, ठीक है, उसको कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना बनाना। एक योजना बनाने किसका काम था? तो ये सेडिशन कमेटी का कार्य क्या था? मेन उद्देश्य था तो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए एक योजना बनाना। ठीक है, ये किसका? तो सेडिशन कमेटी का
कार्य था। ठीक है, अब देखिए इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, आप लोग को ये डायरेक्ट एग्जाम में इस चीज से पूछ लिया जाता है, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 ये किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। और ये कब पारित हुआ था, मतलब इन्होंने जो सिफारिशें की कौन, तो रॉलेट या सिडनी कमेटी या सेडिशन कमेटी, इसने जो सिफारिश की उसे कब पारित किया गया? तो पारित किया गया मार्च 1919 में पारित किया गया। अब देखिए इसका गठन कब हुआ था, तो 1917 में। अगर गठन पूछ ले कि सेडिशन कमेटी या रॉलेट कमेटी का गठन कब हुआ था, तो गठन आप लोग को याद रखना है कि 1917 ईस्वी में हुआ था। वहीं आप लोग से पूछ लिया जाए कि इसे कब पारित किया गया था, तो पारित किया गया था मार्च 1919 में। ठीक है, और इसे द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या किया गया था कि एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, एक न्यायालय बनाया गया जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील को रखा गया। ठीक है, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। एक न्यायालय बनाया गया जिसमें एक विशेष न्यायालय जिसमें 3 उच्च न्यायालय के वकील थे। ठीक है, और इसमें जो मुकदमे जाते थे उसका जो निर्णय दिया जाता था, इन न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता था उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में आप कहीं भी उस चीज की अपील नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। जो निर्णय दे दिया ये विशेष न्यायालय ने, वही अंतिम न्याय माना जाता था। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि एक तरह से तानाशाही चल रही थी, क्योंकि अभी भी हम लोग के पास क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई मतलब फैसला आता है तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को अधिकार होता है हाई कोर्ट में अपील करने का। अगर हाई कोर्ट उस पर कुछ अपना फैसला सुनाता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट कहाँ फैसला कर मतलब चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या था कि अगर ये विशेष कोर्ट ने आपको फैसला सुना दिया तो उसके अगेंस्ट आप लोग कहीं भी उसकी अपील नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोग को ये बात याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट होते थे उनको पावर शक्तियाँ दी गई। और किस तरह की शक्तियाँ दी गई इस अधिनियम के तहत, तो उनको शक्तियाँ दिया गया कि केवल संदेह के आधार पे, ठीक है, कि अगर मजिस्ट्रेट को किसी पे संदेह है तो केवल संदेह के आधार पे किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। ठीक है, अगर सिर्फ मजिस्ट्रेट को संदेह है कि वो किसी गलत कार्य में या फिर आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी योजना में वो लिप्त है, तो उसको बस संदेह के आधार पर ही क्या कर लिया जाता था, तो गिरफ्तार कर लिया जाता था और अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम लोग के पास अधिकार होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेकिन उस समय में ये अधिकार को खत्म कर दिया गया था। ये अधिकार नहीं थे बंदी के पास कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको मतलब पेश होना होगा अदालत में। ऐसा कोई जरूरी नहीं था, ये सारे मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करते थे। इस तरह की ये कानून बना दी गई। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसीलिए इसे कहा गया, इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। इसे किसे, तो ये रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। ठीक है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून किसे कहा गया, रॉलेट एक्ट को। आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह का स्टेटमेंट डाल के, या फिर पूछ लिया जाएगा कि रॉलेट एक्ट में कौन कौन सी मतलब आपको स्टेटमेंट दे देगा कि कौन स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। और इसे
और एक संज्ञा दी जाती है और इसे भारतीयों के द्वारा कहा गया काला कानून। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान रखना है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। चलिए, अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी भी इस चीज का विरोध किए। गांधी जी ने इस एक्ट का, रॉलेट एक्ट का विरोध किया। ठीक है, अब गांधी जी विरोध किए और गांधी जी क्या कहते हैं, 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को भारत की जनता से क्या कर सकते हैं, तो अपील करते हैं। क्या, तो ये जो काला कानून था, कौन सा, ये रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल के लिए, देशव्यापी हड़ताल के लिए एवं सत्याग्रह करने का आह्वान करते हैं। किससे, तो भारत के जनता से। कौन आह्वान करते हैं, तो महात्मा गांधी। किसके विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। क्या कहते हैं, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी देश की जनता से अपील करते हैं कि आप लोग देशव्यापी हड़ताल करें और सत्याग्रह करें। ठीक है, तो इस चीज को अपील करने के लिए गांधी जी ने 3 मंच का सहारा लिया था। और वो कौन सी 3 मंच थी, तो थी आपकी होम रूल लीग। होम रूल लीग जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, और खिलाफत और सत्याग्रह सभा, इन 3 मंचों का उपयोग करते हैं गांधी जी इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था कि ये 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी सब क्या करते हैं, तो जनता को कहते हैं कि आप लोग इसके विरुद्ध में सत्याग्रह करें। लेकिन क्या हुआ कि ये डेट को लेके गलतफहमी हो गई जनता में, और जो सत्याग्रह 6 अप्रैल से होना था वो पहले ही शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये एक हिंसक रूप ले लेती है। तो हिंसक रूप जो ले लेती है तो ब्रिटिश सरकार इसका दमन करने लगती है। ठीक है, इसी में क्या होता है, इसी सिलसिले में बम्बई में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, इन सारी जगह पे क्या होता है, तो हिंसा शुरू हो जाती है। अब और पंजाब में भी हिंसा होती है, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो देखिए एक क्या था, ये सत्याग्रह सभा। ये सत्याग्रह सभा महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ने के लिए ही ये सत्याग्रह सभा महात्मा गांधी के द्वारा क्या होता है, तो गठित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग से अगर पूछ ले सत्याग्रह सभा किसने गठित किया था, तो महात्मा गांधी ने। और कब किया था, तो आप लोग को याद रखना 1919 में ही इसका गठन किया जाता है। अब जब ये सारे विद्रोह हो रही थी, पंजाब के अमृतसर में भी विद्रोह हो रही थी, तो महात्मा गांधी जो थे वो पंजाब जाते हैं वहाँ की स्थिति को देखने के लिए और काबू करने के लिए वहाँ की जनता को। मगर क्या होता है, वहाँ की जो सरकार होती है या अधिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं, और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें बम्बई भेज देते हैं। तो महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया जाता है, तो महात्मा गांधी को 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, आप लोग को ये बात याद रखना है, कब गिरफ्तार कर लिया गया, 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो था ये पूरे रॉलेट एक्ट में जो महात्मा गांधी जी की भागीदारी थी, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये अखिल भारतीय लेवल पे आप कह सकते हैं कि ये पहली बार गांधी जी अखिल भारतीय लेवल पे इस तरह की कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का ये पहला साहसिक कदम था। तो किसमें, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो आप लोग से अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी का प्रथम, ठीक है, या पहली बार गांधी जी ने ये भारतीय लेवल पे, पूरे मतलब भारत लेवल पे कब विरोध किया था, तो ये रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। तो इसीलिए हम लोग को याद रखना है, और यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, और ये सारे बात आपको याद रखना है। अब गांधी जी को तो गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया, तो महाराष्ट्र वो कहाँ था, तो पंजाब में क्या हुआ, तो पंजाब में विद्रोह और भी बढ़ी, और वहाँ पे
जो लोकप्रिय नेता थे कौन, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, उनको क्या किया जाता है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसी के बाद जो और विद्रोह भड़क जाते हैं तो आगे चल के जालियांवाला बाग हत्याकांड भी आप लोग को देखने में आएगा। तो इसी घटना से आगे बढ़ के वो घटना होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो रॉलेट एक्ट था, अब ये हम लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रॉलेट एक्ट जो है वो किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसरॉय कौन था, तो ये हम लोग से पूछ लिया जाता है। तो हम लोग को याद रखना है कि कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 था, इन्हीं के कार्यकाल में मार्च 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट पारित होता है। तो ये सारी बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट 1919 इसको क्या कहते हैं, प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। और इसमें कौन थे, तो सिडनी रॉलेट कौन थे, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, किसके, सेडिशन कमेटी के कह सकते हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए एक व्यापक क्या था, योजना बनाना था, ठीक है। और इसे द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 या रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक न्यायालय बनाया गया था और उसमें 3 वकील थे और उनका जो फैसला होता था वो अंतिम फैसला होता था, ठीक है। मजिस्ट्रेट को सारे पावर दिए गए थे कि सिर्फ संदेह के आधार पे ही किसी को गिरफ्तार कर सकते थे और अनिश्चित काल तक के लिए जेल में रख सकते थे, ऐसी पावर दी गई थी, ठीक है। इस कानून को क्या कहा गया, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया और इसे काला कानून भी कहा गया, ठीक है। अब गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को जनता से आग्रह करते हैं कि इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाए, ठीक है। अब गांधी जी ने 3 मंच का उपयोग किया था इसका विरोध करने के लिए, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा, ठीक। अब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध करने हेतु ही सत्याग्रह सभा का गठन किया था। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार करके बम्बे भेज दिया जाता है। और ये जो था वो गांधी जी का भारतीय लेवल पे ये पहला साहसिक कदम था, जो रॉलेट एक्ट का विरोध करना, ठीक है। और ये रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में आया था, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था मार्च 1919 में, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इससे बाहर आप लोग को एग्जाम में कहीं भी कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस आने वाले वीडियो से भी अपने एग्जाम के लिए तैयारियां कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।